आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट ऑल्सो। हमारे साथ जो है अभी बहुत ही ये भी फेमस पर्सनालिटी हैं, अपने फील्ड के अंदर जो है बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं, इंटरनेशनली काम कर चुके हैं और पाकिस्तान में भी अल्लाह ताला ने इनको बहुत ज़्यादा इज्जत दी है और अपने काम में माहिर हैं। हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब हैं, इनसे पूछेंगे कि स्किन के क्या मसले हैं जो सर्दियों में हमें पेश आते हैं और उनके क्या सोल्यूशंस हैं, जिसमें खुश्की की बात करेंगे, स्किन प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे साथ मौजूद है हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब। सब बहुत बहुत खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया आपके आने के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि सर्दियों में हमें जिल्द पे जो मसाइल पेश आते हैं वो किस किस तरह के होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियाँ जैसे ही आती हैं तो आपको पता है कि आबो हवा के अंदर खुश्की का एलिमेंट बढ़ जाता है। खुश्की बढ़ने से फिर जो हमारी मॉइस्चराइजिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो भी बॉडी में कम हो जाते हैं। हाँ, डेफिनेटली। तो स्किन ड्राई होने से फिर आपके अंदर एक फटना शुरू होती है, कट्स पड़ना शुरू होते हैं, पिगमेंटेशन शुरू होती है, फ्रैंकल्स जो है ना वो एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं, इवन इचिंग वगैरह स्टार्ट होना शुरू होती है। अक्सर आप देखेंगे सर्दियाँ आती है कई लोगों को खारिश शुरू होती है। ऐसे ही है। अच्छा, इसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं। एक अंदरूनी फैक्टर जो मेन फैक्टर है कि हम खुराक क्या खा रहे हैं। हाँ। यानी मौसम के चेंज होने से क्या हमने अपनी ग़िज़ा को भी चेंज किया है कि हमारी ग़िज़ा उसी गर्मियों वाली चल रही है। बिल्कुल। तो एक तो ये देख रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जैसी सर्दी आती है और कोई लहर ठंड की आती है तो हमारा पानी फिल फोर कम हो जाता है, जबकि गर्मियों की निस्बत सर्दियों में पानी का इंटेक ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि जी उसकी वजह यह है कि हम सर्दियों में बहुत सी खुराक के अंदर गर्म चीज़ें हमारी कसरत से इस्तेमाल होती हैं। जब गर्म चीज़ें कसरत से इस्तेमाल होती हैं तो उनकी गर्माइश की वजह से जो बॉडी के अंदर का पानी है वो जज़ब हो जाता है। हाँ। तो इट्स मीन आपके ऑर्गन जिनको जिंदा रहने के लिए, जिनको रेफ्रिजरेंट रहने के लिए पानी की अच्छी ज़रूरत होती है, तो पानी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। सर्दियों के मौसम में पानी का इंटेक कंपैरेटिवली गर्मी के लोगों को ज़्यादा लेना चाहिए। उसमें फिर बंदे आपकी स्किन भी सही रहेगी और दूसरे नंबर पे जो है ना आपकी स्किन ग्लो भी करेगी और आपके अंदर का जो सिस्टम है लिवर का, किडनी का, वो भी प्रॉपर वर्क सही करेगा। अच्छा, ज़बरदस्त। ये तो आपने कि स्किन में जो प्रॉब्लम्स पेश आते हैं, अगर मैं बालों की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को खुश्की का भी सामना होता है, तो ये भी सर्दी की वजह से ज़्यादा हो जाता है? नहीं, देखें, बालों के जो फॉलिकल्स हैं उसके अंदर दो डिफरेंट किस्म की रीजन होती हैं। बालों का गिरना और चीज़ है, बालों में डैंड्रफ होना और चीज़ है। अच्छा, इन दोनों के अंदर बाज़ औक़ात मेन जो एलिमेंट है वो तो हम बालों का ख्याल नहीं रखते। मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी में कई लोगों के अल्लाह ने 4 मजाज बनाए। कई लोगों का मजाज में खुश्की का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, पानी वो उसका भी खुराक के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑयलिंग नहीं करते, यानी अपने बालों को वो फ्री हैंड छोड़ देते हैं और बालों की केयर नहीं करते और फिर जो शैम्पू मिला वो यूज़ कर लिया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके बाल ड्राई हैं या ऑयली हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप वो शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। तो बालों की जो सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ दही का इस्तेमाल है, वो खाने में भी और लगाने में भी। अच्छा। और इसी तरह जो ऑयल है उसके अंदर रोगने, बादाम खाने में भी और लगाने में, दोनों सूरतों में बालों की बेहतरीन ग्रोथ होती है, खुश्की ज़ायल होती है, त्रावट बाल होती है। सबसे ज़्यादा बाल हमारे इस जगह से जो है कि कम होना शुरू होते हैं। इसकी क्या खास वजह है? मतलब बाकी बाल तो रहते हैं लेकिन ये जो मांग है या हमारा ये फ्रंटल बाल है, तो ये क्यों सबसे पहले गायब होते हैं? देखें, बालों के जो जब मैं एक मिसाल दूं कि जिस तरह बारिश की कमी से ज़मीन मुर्दा हो जाती है और सेक निकालती है, इसी तरह खून का हमारी बॉडी में बड़ा अमल दखल है जी। अच्छा, खून के कुछ अल्लाह पाक ने ऐसी को अलाइनमेंट वेंस की बनाई है कि कुछ ऐसी और जगह है जहाँ से वो ऑर्गन की एनाटॉमिकली जो है ना वो क्लासिफिकेशन की हुई है नेचुरली तौर पे। हाँ जी। तो जो ये बीच में से जो हमारी जिसको हम क्या कहते हैं, ये सेंटर में से पार्टीशन का जो हिस्सा है ना, ये नेचुरली तौर पे भी वहाँ पे बाल कम होते हैं। अच्छा, ये डिजीज नहीं है। हाँ, फ्रंट के बाल पहले गिरते हैं, जिनको मर्दों के अंदर ये अक्सर देखा जाता है। इसका ताल्लुक हार्मोन से है। अच्छा। जैसे यहाँ के बाल अक्सर मर्दों के पैदाइशी तौर पे भी कम होते हैं और उसमें यह कि ख़वातीन में अगर यहाँ के बाल कम होना शुरू हो जाएं तो इट्स मीन उनके भी हार्मोन्स का इशू है। अच्छा। तो उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि थायराइड के टेस्ट करवाते हैं, T4, T3, TSH या टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका नॉर्मल है और या इसके पीछे जेनेटिकल इश्यूज भी होते हैं। अच्छा। कि बाद औक़ात ख़ानदानी तौर पे भी आपके जद अमजद से आपके ख़ानदानी तौर पे मसाइल चाह रहे होते हैं बालों के। अच्छा, फिर एक मेन चीज़ ये है कि जहाँ का पानी इस्तेमाल हो रहा है, कुछ ऐसी जगह मौजूद हैं मुख्तलिफ जगहों में कि जहाँ का पानी भी इस्तेमाल करने से बाल बहुत गिरते हैं। जैसे आप देखें ना, सऊदी अरब और दुबई, वहाँ का पानी ऐसा पानी है कि जो आपकी बॉडी को सूट नहीं करता, तो वहाँ बाल ज़्यादा गिरते हैं। हाँ। तो इसी तरह पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है, वहाँ का सैनिटरी सिस्टम हमारे उनके जो दूसरे सिस्टम के साथ मिला हुआ है, तो वहाँ भी बहुत से हमारे ऐसे केमिकल्स पानी में शामिल होते हैं
जो हमारे बाल गिरने की वजह। मतलब कि आबोहवा इस कदर जो है इफेक्ट कर रही होती है हमारी पूरी Absolutely, ओवरऑल yes. सेहत पे। जी जी। अच्छा, आपकी वीडियो एक वायरल हुई थी बहुत ज़्यादा, जो फिजा अली के प्रोग्राम में भी थी, तो ये जो हाथ की नब्ज़ चेक करके उसको सारे प्रॉब्लम्स बता देना कि आपकी बॉडी में ये मसले पेश आ रहे हैं, जी जी। तो ये कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में या फिर मतलब इस मकाम पे आने के लिए? बिल्कुल जी। बेसिकली जो हकीम हैं, जो तबीब लोग हैं, अल्लाह पाक ने उनको ये ख़ास नेमत से नवाजा है कि हम नब्ज़ के ज़रिए आपकी बॉडी की डायग्नोस करते हैं। ये हाँ। अल्लाह पाक की ख़ास ब्लेसिंग है। और ये इल्म ऐसा है कि इसको मेरे चूँकि वालिद साहब भी तबीब थे, दादा भी तबीब थे, जी जी जी। ख़ानदानी तौर पे मुझे ये ये प्रोफेशन आपका खानदानी एब्सोल्युटली चलता आ रहा है। फॉर फादर से मुझे ये मिला है। और फिर दुआएं होती हैं, फिर आपकी मेहनत होती है, फिर आप मरीजों की जब नब्ज़ देख देख के और उनकी जो सिम्टम के साथ टैली करते हैं तो एक वक्त में आके आपको उस पर अबूर हासिल हो जाता है। हाँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह नब्ज़ से हम आपका देखें, जनरली तो ब्लड प्रेशर लेवल लो हाई हर बंदा चेक कर सकता है। Exactly. हार्ट बीट की मिसिंग भी आम बंदा चेक कर सकता है। जब हाँ। आप इसकी बीट जो है वो अगर ड्रॉप होगी, इट्स मीन हार्ट बीट मिस हो रही है। हाँ। इसी तरह हम आपकी नब्ज़ के ज़रिए आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल, लेकिन खाली नब्ज़ नहीं होती, आपकी स्किन, आपके बाल, आप जब बोल रहे हैं, अगर बोलने में आपके साउंड में बलगम वाला मामला है तो वो सारी चीज़ों को कोरिलेट करके और नब्ज़ से जो चीज़ हम डायग्नोस करते हैं फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं कि आपको मर्ज हाँ, क्या है। ये ना मैं अभी थोड़ा सा हैरान होगी, जब हम ब्रेक पे थे ना तो वो हमारा डीओपी एक आके इनको नब्ज़ चेक करा रहे थे ना, आई वाज लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। तो मैंने कहा जब मैं आपसे जो है वो थ्रू आउट दिस सेगमेंट जो है वो चेक कराऊंगी। जी। तो अब मेरे ख्याल से करवा लें अभी चेक। आप बताइएगा क्या क्या मसले, अगर इन्होंने एक्यूरेट बताया ना तब भी मैं बताऊंगी, अगर मेरे अंदर वो मसले ना हुए तो तब भी मैं बताऊंगी। जी प्लीज़। दिस हैंड। जी बिस्मिल्लाह। ये बाजू दिखाइए अपने। जी जी। बिस्मिल्लाह। जी, आपके बेसिकली 3-4 इश्यूज हैं। एक तो आपका स्टूल आपको जो है ना प्रॉपर जो है ना एक फॉर्म में नहीं आता, प्रॉपर बन के नहीं आता। कोलाइटिस के इश्यूज है हल्के से ना, अच्छा। बड़ी आंत में आपको इन्फेक्शन आ रही है। ओके स्पाइसी चीज़ आप ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ओके। नंबर 1। नंबर 2, आपका ये पूरा सर्वाइकल का हिस्सा जो है ना, इसमें स्टिफनेस आ रही है। यानी हाँ, आप वाकई में तो वाकई बहुत ज्यादा यानी stiffness आप एकदम कभी होती उठें, है। चक्कर भी आ सकते हैं और ये पूरा हिस्सा आपका तनाव में है। अच्छा। और नमनेस, हाथ पांव सुन होते हैं आप, असाबी तौर पे आपको वीकनेस है, नमनेस। और चौथे नंबर पे आप सुबह के टाइम आपका मुंह का जायका टेस्टलेस, बकबका सा, भूख ना लगना। हाँ। यानी बहुत देर बाद आप अपना ब्रेकफास्ट करती होंगी, सुबह आपको नौजिया होता होगा। तो ये सारी चीज़ें एलिमेंट है। और पानी की कमी आप में भी पाई जा रही है। तो काइंडली आप जो आज का प्रोग्राम है उसके हवाले से पानी का इंटेक पूरा करें अपना, ठीक है। पानी अभी याद कराते रहना, मैंने पानी पीना है, आप लोग मेरी टीम सारी याद करवाती रहे। लेकिन है वाकई में ये अल्लाह ताला ने खास नेमत से नवाजा आपको कि आप वाकई सही मसले जो है वो आप बता देते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अब चलते हैं थोड़ा सा इसके जो सोल्यूशंस की तरफ। जी जी प्लीज़। तो मैं एक एक प्रॉब्लम बताते जाऊंगी, आप उसका क्विकली जो है मुझे सोल्यूशन बिल्कुल बताते ठीक है। जाइएगा। जैसे सर्दियों में खुश्की का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है लोगों बिल्कुल को, तो खुश्की का क्या जो है सोल्यूशन है? स्किन के वाले से कि बालों के वाले से? डैंड्रफ और वो बालों के वाले हाँ से। जी। देखें, बालों के वाले से हमारे ना पहले भी हम कई प्रोग्रामों में हम अर्ज कर चुके हैं कि हर्बल शैम्पू भी होते हैं, लेकिन वो चूँकि रेसिपी लंबी है, फिलहाल मैं आपको ऑयल बताऊंगा। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर ना 3 ऑयल जो डैंड्रफ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ओके। एक आपका रोगने सरसों का तेल, जी। बादाम का तेल, ओके। और रोगने अरिंड, यानी रोगने अरन अरिंड कस्टर ऑयल जिसको हम जी कहते जी। हैं। सरसों का तेल जो है आप ले लें तकरीबन 100 ml, ठीक है। रोगने बादाम ले लें 50 ml, ओके। और 10 ml रोगने अरिंड ले लें। ओके ये स्पेसिफिक ड्राइनेस के लिए, डैंड्रफ के लिए। ओके। यानी जिन लोगों के बाल ड्राई हैं, खुश्क हैं, या ऐसे लगता है जैसे आप बाइक चला के आए, मिट्टी गर्दो गुबार से आए, तो बालों के अंदर बेजान होते हैं, तो ये आप हफ्ते में 2 दिन इसकी ऑयलिंग करें, हल्के हाथ से मसाज करें, रूट्स में भी और बालों में भी। तो इंशाल्लाह 1 आध महीने के अंदर आपके बालों के अंदर एक शाइन आएगा और एक ग्लोइंग उसकी जो है ना वो प्रेजेंटेशन और इससे बाल लंबे भी होते हैं। एब्सोल्युटली। ये जो सरसों का तेल है, इसके अंदर खासियत है बालों को बढ़ाने का। रोगने बादाम, आपके ब्रेन्स की उसके कुछ ऐसे अल्कलाइड इसके अंदर मौजूद होते हैं जो बालों को लंबा भी करते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अब मैं बात करूंगी स्किन की जी, जी। कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और उसमें फ्रैकल्स भी आ जाते हैं, आपने जैसे बताया। तो स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए क्या बेस्ट मॉइस्चराइजर आप सजेस्ट करते देखें, हैं? हाँ, किचन रेसिपी में हमारे जो शुरू से चल रहा है उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो हम घरों के अंदर आम सी चीज़ें हैं, लेकिन उसका रिजल्ट
बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनी से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। हाँ, नंबर एक तो आप देखेंगे मलाई है, जैसे हमारे पास मौजूद है ताज़े दूध की मलाई। ठीक है। इसके अंदर एक कैप्सूल जो है ना, आप वो एवियन का वो डाल लें। 2 चम्मच मलाई लेके उसमें एक कैप्सूल एवियन का काट के डाल लें, और उसमें तकरीबन कोई ये लेमन हमारा है कोई 3 कतरे 3 ड्रॉप लेमन के डाल के ना, तो इसको आप डेली हल्के हाथ से पूरे हाथों पे स्किन पे ना कुछ 2-4 मिनट उसको जो है ना वो आप मसाज कर लें इसका। उसके बाद आप अपना ताज़े पानी से मुंह धो लें, उससे भी आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी। दूसरे नंबर पे हम लोग एज आ स्किन टूनर जो है वो 3 चीज़ें आपको पता है बड़ी कॉमन है कि उसके अंदर हम लोग बनाते हैं कि ग्लिसरीन और अर्के गुलाब, यानी कि 4 चम्मच आप अर्के गुलाब ले लें, ठीक है, और 1 चम्मच आप ग्लिसरीन का ले लें, और इसमें 7 ड्रॉप लेमन के डाल लें। तो अर्के गुलाब प्लस ग्लिसरीन प्लस लेमन के 3 ड्रॉप्स, यानी कि 4 टेबल स्पून आपने अर्के गुलाब लेना है, 1 टीस्पून आप ग्लिसरीन ले लें, और 7 ड्रॉप्स आप ये आप घर में रख लें बना के, पूरे 1 वीक चल जाएगा आपका ये तकरीबन। तो इसको आप अच्छी तरह हिला के डेली रात को एज अ टूनर लगा लिया करें। अच्छा, इसमें सबसे आला चीज़ है कि आपकी जो है ना स्किन टाइटनिंग के लिए और ग्लोइंग के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त मास्क है हर्बल में, वो हमारे पास मौजूद है। आप उसका भी मैं आपको थोड़ी रेसिपी बता दूं कि आप ये हमारे पास चावलों का आटा मौजूद है, ठीक है जी। ये चावलों का आटा तो बेस्ट है स्किन के मास्क के लिए। अच्छा, ये दुनिया में पूरे दुनिया के अंदर चावलों का जो आटा है वो स्किन की जो मास्क के वाले से, टाइटनेस के वाले से, ग्लोइंग के वाले से बहुत आला चीज़ है। अच्छा, चावलों का आटा आप ले लें तकरीबन कोई 4 टेबल स्पून, और इसी तरह कच्चा दूध ये हमारे पास मौजूद है, ठीक है। कच्चा दूध लेना है, इसके अंदर वाइटनिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, ये तकरीबन 2 टेबल स्पून ये ले लें, 4 टेबल स्पून चावलों का आटा ले लें, 2 टेबल स्पून ये ले लें जो है कच्चा दूध। इसको अच्छी तरह आप मिक्सिंग कर लें, और इसके अंदर आपने एवियन का 1 कैप्सूल डाल लें या 2 कैप्सूल डाल लें एवियन के या विटामिन ई के, और इसमें 1 चम्मच रोगने बादाम डालना है, और आधा चम्मच रोगने नारियल डालना है आपने। अच्छा, इसको मिक्सचर बन जाएगा इसका, अच्छी तरह आप इसको जो है ना वो मिक्सिंग कर लें। हाँ, अगर तो आपके पास बाज़ औक़ात नहीं भी होता, ये हमारे पास मौजूद है किन्नू के छिलकों का पाउडर। ये देखिए कितना क्लियर है। ये किन्नू के छिलकों का पाउडर प्योर है, ये घर में हमने इसको जो है ना, हाँ ये देखें ना, अगर ये भी इसमें मिल जाए 1 चम्मच ये भी मिक्स कर लें, ठीक है, और इसको तकरीबन कोई एक, अच्छा इसका भी यही तरीका है कि इसको आप शीशे ग्लास के जार में सेव कर लें। अच्छा, और वो एयर टाइट हो, और इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि वो ग्लास भी गीला ना और इसके अंदर भी पानी का कतरा ना जाए। ओके, हाँ, इसका जो पेस्ट बन जाएगा, डेली रात को आप अपनी स्किन के ऊपर हल्के हाथ से ना इसको लेप कर लें, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद आपको लगेगा कि आपकी स्किन टाइट हो रही है। अच्छा। उसके बाद आप अपने नॉर्मल उसको पानी से धो लें, हल्का सा स्क्रब करके उतार आप यकीन कीजिए कि ये इसके बाद आप बेशक वो टोनर कर ले, जैसे मैंने आपको ग्लिसरीन का बताया था। आप यकीन करें कि वो कुदरती चीजें हैं जिसको आप रेगुलर करेंगे तो आपकी स्किन ग्लो करेगी, लेकिन इसमें शर्त ये है कि आप अपनी नींद भी पूरी करेंगे। इसमें शर्त ये है कि आप अपना पानी का इंटेक पूरा रखेंगे। इसमें शर्त ये है कि आपने जंक फूड, आपने बेकरी, फास्ट फूड की तरफ रुझान ज्यादा नहीं देना, आपने सब्जियां भी खानी है, आपने फल फ्रूट भी खाने हैं। देखिए, किसी सब्जी के अंदर कोई अपना विटामिन है, किसी में कैल्शियम है, किसी में मैग्नीशियम है, किसी में जिंक है, कि जब एज अ होल A to Z विटामिन आपको अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ फलों में, सब्जियों में, अनाज में रखे हैं, जब आपकी बॉडी में जाएंगे तो उससे भी आपकी स्किन ग्लो करेगी। फिर आपका जैसे अनार है, अनार का जूस आपके लिए बहुत बेनिफिट है। इसी तरह मौसमी आगे आया हुआ है, चुकंदर है, गाजर है, ये आंखों के लिए, आपकी स्किन के लिए, ये सारी वो चीजें हैं जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर शामिल करेंगे ऑन एंड ऑफ या अल्टरनेटिव डेज में। तो इंशाल्लाह आप देखें कि आप बहुत जो है ना एक हेल्दी स्किन और हेल्दी बालों के जो है ना आप मालिक होंगे। जबरदस्त। अच्छा, पूरे फेस में आपका जो आंखें हैं ना, इससे सबसे पहले आप एजेंट लगना शुरू होते हो, क्योंकि इधर ही आपके रिंकल्स आते हैं, इधर ही आपके डार्क सर्कल्स आते हैं। तो इनको जो है वो जल्दी से खत्म करने के क्या एक बेस्ट टिप जो आप बताते हैं? जी बिल्कुल, इसमें भी बिल्कुल सिंपल है कि रोगने बादाम, आलमंड ऑयल ले लें आप तकरीबन आधा चम्मच, और उसके अंदर 1 कैप्सूल विटामिन ई का वो आप डाल के हल्के हाथ से उसको आप अपने आंखों के इर्द गिर्द, और ये आपकी जो स्टीम लाइनर है इसके इर्द गिर्द भी लगा सकते हैं। तो इससे भी आपके डार्क सर्कल खत्म होंगे, आपके यहाँ पे जो झुर्रियाँ पड़ रही हैं
वो भी खत्म हो जाएगी। तो ये लगा के बेहतरीन हम चीज़ है। सो भी सकते हाँ हैं या? हाँ, जो रोकने बिल्कुल आप लगा के सो सकते हैं और सुबह उठ के आप नहा लें ठीक या है। मुंह धो लें। जबरदस्त। और लिप्स की अगर मैं बात करूँ तो लिप्स बहुत ज्यादा ड्राई की तरफ जाते हैं, जी, मतलब जी। लोगों के फटे होंठ और वो देख के बाकी लोगों को बहुत इरिटेट करते हैं। तो होंठों को सबसे बेस्ट मॉइस्चराइज रखने के लिए क्या स्क्रब या फिर क्या चीज आप देखिए, बताते होठों हैं, के लिए suggest दो करते हैं? चीज़ें हैं। एक तो ये कि जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि ग्लिसरीन वाला जो अमल बनेगा वो भी आप होठों पे लगा सकते हैं। ओके। और दूसरे नंबर पे आप होंठों में हमारे जो खीरा है, खीरा या टमाटर, इसके पीस करके आप उसको होंठों के ऊपर हल्के हाथ से उसको आप लिपिंग रब कर सकते हैं, करें, रब ठीक करेंगे, है। उससे ड्राइनेस दूर हो जाती है। ओके। तो ये घर में जो मुख्तलिफ टोटके हैं, तो इससे इंशाल्लाह देखिए आप जब खुराक खाएंगे ना तो एज अ होल बालों की खुश्की, स्किन की खुश्की और होंठों की खुश्की आपकी रेक्टिफाई होगी इंशाल्लाह। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा ताज साहब, मुझे ये बताइएगा कि सर्दियों के लिए कुछ लोग कहते हैं कि यार गर्म पानी से नहाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ठंडा पानी अच्छा है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि गर्म पानी से ज़्यादा नहाना चाहिए या फिर ठंडे से या देखें, नॉर्मल? हमारे यहाँ जो ये बड़ा एक अहम सवाल है कि शहर का निज़ाम और गांव के निज़ाम में बहुत फ़र्क है। गांव के लोग मोटर चला के ताज़े पानी से नहाते हैं और उनकी बॉडी उस चीज़ को बर्दाश्त करती है। हाँ, शहर के लोग अगर ठंडे पानी से नहाते हैं तो अगले दिन वो पट्टा अकड़ा होता है या बाजू और अकड़ा वो होता है, बीमार तो वो हुए पड़े डॉक्टर के पास होते हैं। पहुंचे होते ऐसे ही हैं। ऐसे तो ही। मैं यही कहूँगा कि जो शहर के लोग हैं वो चूँकि तबतन कमज़ोर हैं या थोड़े से नाजुक मिजाज हैं, तो उनको कोसे पानी से नहाना चाहिए सर्दियों में। लेकिन कहते हैं कि गर्म पानी से नहाने से बाल ज़्यादा गिरते हैं या फिर नहीं, वो? बहुत गर्म पानी से जो नहाते हैं वो तो नहीं मुनासिब, वो तो स्किन को भी बर्न करता है और वो बालों के लिए भी नुकसानदेह। लेकिन आप देखें, नॉर्मल जो कोसा पानी है, हाँ। जो आप बहुत जिसके अंदर से आपकी जो ठंड की मिर्च मर जाए, उस पानी से आप नहाएं, वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि फायदेमंद है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म नहीं होना एब्सोल्युटली, चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्म पानी वो नुकसानदेह आपको। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। और बाकी अगर हाथ पाँव की बात करूँ, जैसे ये हमारे स्पेसिफिकली बाकी हाथ तो ठीक होता है, लेकिन ये नकल्स जो हैं जी, जी। ये बहुत ज़्यादा ब्लैकिश टोन में जा रहे होते हैं और वो ऐसे लग रहा था कि यार ये तो बस मुँह ही वो क्या कहते हैं ये जी, मुँह अमरीकी पाँव अफ्रीकी वाला हिसाब हो गया। तो इसके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? अच्छा, इसके लिए क्योंकि जो है ना, क्योंकि वेदर चेंज होने की वजह से हो रहा होता जी, है, जी। नॉर्मली स्किन टोन ठीक इसके होता है। लिए ना आप घर के अंदर ना मसूर की दाल का पाउडर बना लें। अच्छा। मसूर की दाल, और वो थोड़ा सा पाउडर लेके कच्चे दूध के अंदर डाल के रुई के साथ आप उसको ना जरा थोड़ी सी क्लिनजिंग करें, तो ये बेहतरीन जो है ना सॉरी, चीज़ है। दोबारा बताइएगा। कच्चा दूध हाँ, थोड़ा सा ले कच्चा लें, दूध। यानी तकरीबन कोई 2 चम्मच कच्चा दूध ले लें, ठीक है। और तकरीबन 1/4 जो है ना मसूर की दाल का पाउडर, ओके। घर में आप मसूर की दाल हाथ पाव एक उसको पाव पीस लेके लें उसको आप। पीस लें, पाउडर बन जाएगा। ठीक तो है। वो दूध के अंदर मिक्स करके और रुई के साथ जो है ना आप अपने इन जगहों पे जब मलेंगे तो आपकी ये जो निशान है, क्योंकि जाहिर बात है काम काज की वजह से हाँ। या कुछ लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन ऐसी होती है, कुछ लोग बाइक चलाते हैं, तो बहुत से एलिमेंट्स हैं जिससे ये इनके जो हमारे ये जॉइंट्स हैं ये थोड़े ब्लैक हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ सफाई रखने से आपके हाथ बिल्कुल साफ शफाफ हो जाएंगे और हाथ नरम भी होंगे इससे। अच्छा, सही हो गया। और बाकी अगर मैं निशानात की बात करूं, जैसे क्योंकि कि ये कुछ जी सॉरी आप। क्योंकि ये मसूर की दाल बेहतरीन आपके डिटर्जेंट का काम करता है। अच्छा। और कच्चा दूध भी आपकी मैल उतारता है, डिटर्जेंट का काम करता है और वाइटनिंग एजेंट भी है, इसलिए दोनों चीजों का बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन अच्छा, है। जो लोग लेमन लगाते रहते हैं, क्योंकि मेरे एक दो जानने वाले हैं, वो जब मतलब कहवा पी रहे हो तो लेमन जब बच जाता है तो वो इस तरह से हाथों नहीं पे नहीं, वो मल लेते खतरनाक हैं। चीज़ है। देखें, लेमन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी स्किन को खाली लगाने से कर्ज पैदा करते हैं। अच्छा। तो ये जो लेमन मल रहे होते हैं वो मुनासिब नहीं है, वो खतरनाक। उससे थोड़े वक्ती तौर पे लगेगा आपको कि आपने लेमन लगाया, लेकिन थोड़ी देर बाद आपकी स्किन और फटना शुरू हो जाएगी। अच्छा। तो डायरेक्ट लेमन लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं। मुनासिब नहीं जी। है, उसको किसी चीज के साथ उसके मिक्सचर जैसे हमने करके। आपको बताया कि ग्लिसरीन हाँ। है और इसी तरह अर्के गुलाब है, इन चीज़ों के साथ एक मिकदार माकूल, जैसे मैंने आपको 7 उसके ड्रॉप्स का, तो वो आप लगा सकते हैं। प्योर लेमन जो है ना वो नहीं आप लगा सकते। ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करूँगी कि निशानात की। कुछ बॉडी पे ऐसे निशानात होते हैं जो कि मैं कहती हूँ बहुत पुराने होते हैं, वो नहीं जा रहे होते, जैसे कट्स के हो गए। जी, जी। हमारे बहुत सारे ऐसे इश्क माशूकियों में भी लोग जो है वो कट्स लगा लेते हैं हाथों पे या बाजुओं पे। और वहाँ पर अगर बात करूँ, जैसे खवातीन को भी काफ़ी सामना रहता है, कुछ ऑपरेट्स ऐसे होते हैं, सर्जरीज ऐसी होती हैं, तो वैसे निशानात को ख़त्म करने के लिए सबसे बेस्ट ऑर्गेनिकली सोल्यूशन क्या है इसका? जी, इसके अंदर हमारे पास जो बेहतरीन चीज़ है ना वो नारियल का तेल, अच्छा। और इसके अंदर आप जो है ना हमारी एक मेडिसिन होती है जिसको हम गंधक आंवला सार्क कहते हैं, उसका पाउडर मिक्स करके दोनों चीज़ों की लेपिंग की जाए तो वो निशान ख़त्म हो जाता है।
अच्छा, और ये कितना टाइम टेकन है ये ये चीज़? तकरीबन 2-3 हफ्ते जो है ना, कोई भी लोकल एप्लीकेशन की चीज़ है, कोई जख्म है, चूंकि जख्म होना और चीज़ है, ये तो बाकायदा एक वो स्टार्च बन जाता है और एक निशान ये स्क्रैचेस तो बहुत पक्के वाले पक्के वाले निशानात हैं। होते हैं। तो ये इसमें कोई 21 क्योंकि दिन बाद या में ना 1 माह लोगों को मैंने देखा है शर्मिंदा होते हुए कि ये हमने क्यों किया, और तब तो नहीं समझ आ रही होती, Absolutely. लेकिन एब्सोल्युटली इसका कोई हल जो है देखिए वो चोट होना भी लग चाहिए। जाती है, कट्स भी लग जाते हैं, हाँ। बच्चों को निशान पड़ जाते हैं। तो ये जो रोग ने नारियल का तेल है ना, ये नारियल का तेल जिसको हम गिरी का तेल हाँ कहते जी, हैं, हाँ ये जी। आप यकीन करें अल्लाह कोकोनट पाक ने ऑयल। इसके अंदर खासियत रखी है। स्किन जल्द भी जाए ना, तो नारियल का तेल लगाने से स्किन जली हुई स्किन के निशान भी खत्म हो जाते हैं। जो कट्स हैं उनको फिल अप भी करता है, चूंकि इसके अंदर सूदिंग इफेक्ट भी है और मंदमल करना, जख्म को मंदमल करने की भी अफादियत नारियल के तेल में मौजूद है। ठीक है। तो ये नारियल के तेल में गंधक आंवला सार का पाउडर लेके उन निशानों पे आप मान लिया करें, तो उससे इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद वो निशान फिलअप भी हो जाएंगे और उनका डार्कनेस भी खत्म हो जाएगा। जबरदस्त। जाते जाते कोई पैगाम देना चाहे हमारे देखने वालों को? पैगाम यही है कि जी सेहत से अच्छी नहीं है कोई शय, दोनों जहाँ की मसरत इसी में है। तो जबरदस्त। सेहत होगी तो आप नमाज पढ़ सकते हैं, सेहत होगी तो आप रोज़गार कमा सकते हैं, सेहत होगी तो आप हज की अदायगी कर सकते हैं, सेहत होगी तो आप रोज़े रख सकते हैं। तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने जो ये नेमत दी है सेहत, आफियत के नाम से ये जो हमें ये नेमत मिली है, तो ये हमें अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। तो हमें बोलने का भी शुक्र अदा करना चाहिए अपनी, और अपने आप को दूसरों के साथ कंपैरिजन करके डाउनफॉल नहीं करना चाहिए या अपने आप को कमतर नहीं समझना चाहिए। जो अल्लाह ने आपको बनाया है वो आपको बेहतरीन बनाया, उस पर कनात भी करें और अपने रब का शुक्र भी अदा करें। ऐसे ही खुद से प्यार करें जी, और अल्लाह का शुक्र अदा करना मत भूलें। हमारे साथ मौजूद थे हकीम अताउर रहमान सिद्दीकी साहब, जिससे हमने बहुत सारी जितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते थे आपकी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए वो हमने की।